भीतर क्या क्या भौतिक विज्ञान से संबंधित टॉपिक अपने रहेंगे और उस टॉपिक के अनुसार अपन डे टू डे डेली इससे संबंधित वीडियो रिकॉर्डेड करके आपके इस YouTube चैनल पर डाले जाएंगे। तो सबसे पहले 10th के बाद जैसे ही आप 11th के अंदर आते हैं तो 11th की फिजिक्स जब आप पढ़ रहे होते हैं उसके अंदर एक आपके टॉपिक आता है दर्ड पिंड गतिकी। दर्ड पिंड गतिकी। दर्ड पिंड गतिकी से संबंधित आपके जितने भी जो भी किसी भी प्रकार के एग्जाम के अंदर जो आपके 12th स्टैंडर्ड के एग्जाम है वहाँ तक पूछे गए हैं उन एग्जाम्स के सारे क्वेश्चन को अपन कवर करेंगे। तो पहला आपका टॉपिक है दर्ड पिंड गतिकी। उसके बाद में नेक्स्ट आपके अगला जो टॉपिक है वो आता है ऊष्मा गतिकी। बहुत इंटरेस्टिंग और रुचिप्रद ये टॉपिक है ऊष्मा गतिकी, जिसके अंदर हमें विभिन्न ताप तथा ऊष्माओं के मध्य अंतर क्या है। कई दफ़ा हम ताप और ऊष्मा को एक ही चीज़ मान बैठते हैं जबकि दोनों चीज़ें अलग अलग हैं और इससे संबंधित अनेकों रूल्स, अनेकों इसके फॉर्मूले जो अपने लैब असिस्टेंट के लिहाज से अति महत्वपूर्ण है उसको अपन ऊष्मा गतिकी के टॉपिक में पढ़ेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट आपके एक टॉपिक है, ये भी 11th का ही है, दोलन, ऑसिलेशन से संबंधित। दोलन क्या है, परिभाषा इसकी क्या है, आवर्तकाल क्या रहेगा, आवर्ती क्या रहेगी, ऐसे विविध जो इसके आयाम है उसको अपन टच करेंगे और दोलन के टॉपिक को भी बहुत विस्तृत तरीके से करेंगे। और 11th का जो अंतिम आपके टॉपिक है वो है तरंग। तरंग से संबंधित जो अपने CBSE के पैटर्न के अंदर 11th का सिलेबस जो दे रखा है उससे बेहतर इन टॉपिक्स को और कहीं नहीं दिया हुआ है। यदि अपन ने इन टॉपिक्स को इस चैनल के माध्यम से बहुत अच्छे तरीके से कर लिया, 100% दावा है कि आप निश्चित इनसे संबंधित आने वाले प्रश्नों को करेक्ट कर पाएंगे। ये तो आपके थे 11th क्लास के टॉपिक फिजिक्स से रिलेटेड। बट 12th स्टैंडर्ड जो 12th के आपके टॉपिक है उसमें सबसे पहला आपके टॉपिक रहेगा स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी। तो स्थिर वैद्युतिकी से संबंधित विभिन्न प्रकार के कूलाम के नियम से संबंधित है, अध्यारोपण के सिद्धांत से संबंधित है, आवेश की उत्पत्ति के संबंध में है, आवेश को उत्पन्न करने की विधियों से संबंधित है, गाउस की नियम है, विद्युत फ्लक्स है। इससे संबंधित सारे अनुप्रयोगों को अपन करते हुए स्थिर वैद्युतिकी के भी टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। अगला जो है वो आपके विद्युत धारा से संबंधित है, जिसमें आपके विद्युत धारा क्या है, इसके एसआई मात्रक, धारा घनत्व तथा धारा के मध्य अंतर क्या है, कैसे एक राशि है जो सदिश है, नाम से और उसके परिमाण से, दिशा से सदिश लगती लेकिन फिर भी वह राशि अदिश है, उस बात की भी अपन इसके अंदर चर्चा करेंगे। और भी किरचॉफ के नियम जो कॉम्प्लेक्स सर्किट होते हैं उनके सॉल्यूशन को अपने को यदि फाइंड आउट करना है तो उससे संबंधित भी सारी चर्चा आपके विद्युत धारा के इस टॉपिक के अंदर रहने वाला है। अगला जो आपके टॉपिक नेक्स्ट आता है वो आपके प्रकाशिकी, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अंदर अपन किरण प्रकाशिकी और तरंग प्रकाशिकी इन दोनों की अवधारणाओं के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें आप सभी जानते हैं परावर्तन, अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना, ध्रुवण है, विवर्तन है, व्यतिकरण है। ऐसी फिजिक्स की मूल धारणाएं प्लस आम अवधारणाएं को लिंक करते हुए अपन इन चीज़ों को भी देखेंगे, जिससे अपने को आसानी के साथ में ये भी समझ में आ जाएगी बात। प्रकाशिकी के बाद में नेक्स्ट आपकी बात आती है परमाणु। ये हमें पता है कि परमाणु किसी भी तत्व का सबसे सूक्ष्मतम हिस्सा, उसे ही परमाणु कहा गया है। तो इससे संबंधित डिटेल में व्याख्या विभिन्न मॉडलों के माध्यम से जो परमाणु के टॉपिक को समझाया गया, तो उसको अपन अपने इस पाठ्यक्रम के लिहाज से परमाणु को भी पढ़ेंगे।
अगला जो आपके टॉपिक है वो नेक्स्ट है नाभिक, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के भी विविध फंडे हैं, फॉर्मूले हैं। नाभिकीय बंधन ऊर्जा से संबंधित है, नाभिकीय बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियस से संबंधित है, और रेडियो एक्टिविटी है, अल्फा बीटा गामा क्षय है, इनसे संबंधित इनकी अभिक्रियाएं प्लस इनकी व्याख्या को अपन नाभिक के टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। और अंतिम जो इसका टॉपिक है वो आपके आ जाता है अर्धचालक। अर्धचालक, इस टॉपिक को अपन सबसे लास्ट और अंतिम अपने फिजिक्स के अंदर, लैब असिस्टेंट के आपके सिलेबस के अंदर अर्धचालक है जो लास्ट टॉपिक है, इसको अपन सबसे अंत में करेंगे। तो अर्धचालक क्या है, इसमें भी आपके दृष्टकारी पीएन संति डायोड, फुल वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर और चालक, कुचालक तथा अर्धचालक से संबंधित विस्तृत चर्चा अपन अर्धचालक के टॉपिक के अंदर करने वाले हैं। इसलिए ये संपूर्ण आपका जो पाठ्यक्रम का हमने एक एक विवरण जो लिखा है, एक एक समरी के रूप में जो बात बताई है, इन सारे टॉपिक्स को अपन इस चैनल के माध्यम से करने वाले हैं। इसलिए आप सभी से ये अपेक्षा है कि आप निश्चित रूप से इस चैनल के माध्यम से जुड़ करके अपने फिजिक्स के इस पाठ्यक्रम को नई दिशा देंगे, और हम वादा और विश्वास और भरोसा दिलाते हैं कि आपके इस एग्ज़ाम, जो मेरे ख्याल से गवर्नमेंट आपके 2026 के अंदर लैब असिस्टेंट का एग्ज़ाम करवाने वाली है, जिसकी डेट भी शायद डिक्लेयर हो गई है, अप्रैल या मई के लमसम करवा सकती है। तो हम कोशिश करेंगे उससे पहले ये सारा कंप्लीट आपको सिलेबस एक व्यवस्थित तरीके से एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करके आपके समक्ष हम रखने वाले हैं। इसलिए जुड़ करके आप इन टॉपिक्स को और अच्छे से तैयार करें और अपनी तैयारी को एक नई दिशा दे करके अपने चयन में भौतिक विज्ञान की समस्या को रास्ते से हटाने का हम काम करेंगे। इसलिए अवश्य जुड़ें। थैंक यू।